हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ट्रेजर। सो कल मेरा IBPS का एग्ज़ाम था, 1 बजे का शिफ्ट में था। कल मेरे को आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं कल एनालिसिस नहीं दे पाई थी। तो मैं आज दे रही हूँ ताकि आने वाले जिसका भी एग्जामिनेशन है, आई थिंक 11th को है ना, तो मे बी कुछ हेल्प हो जाए उनको। तो मेरे अटैम्प्ट्स जो है वो 50s में रहे हैं। एक्चुअली मैं आगे बताऊँगी कि एक्चुअली इतना कम क्यों हुआ। थोड़ा सा एक जगह मैं फंस चुकी थी और उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला गया, जो कि गलत था, नहीं करना चाहिए था, बट हो गया। तो मैं आगे बताऊँगी कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि हम फंस गए थे। तो बहुत सारे मेरे इवन मेरे जो बगल वाली लड़की थी, मेरे सामने जो बैठी थी, वो भी उसी पज़ल में फंसी थी और 4-5 मिनट वो पज़ल ले गया हम लोगों का। तो मेरे शिफ्ट में एक पज़ल ऐसा था, तो मैं वो बताऊँगी आगे। पहले बाकी सारे सब्जेक्ट्स का देख लेते हैं। सो इंग्लिश में आया था बेसिकली क्लोज टेस्ट। देन हाँ, प्लास्टिक के टॉपिक पे था कुछ 5 या 6 ब्लैंक थे। ईजी लगा मेरे को क्लोज टेस्ट, ठीक है। एक RC था, जिसमें कि बोल सकते हैं मतलब 9 से 10 क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो नहीं देखे, बट था। RC भी मेरे को इजी लगा, एक बार पढ़ के समझ में आ रहा था। देन आपकी वर्ड यूसेज के क्वेश्चन थे, ठीक है। वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस थे। उसके बाद था मैचिंग था। मैचिंग ज़्यादा नहीं था, आई मीन 2 था शायद। हाँ, 2 ही था लास्ट में 2 था मैचिंग। और उसके बाद क्या था, हाँ, फ्रेज़ रिप्लेसमेंट था। फ्रेज़ रिप्लेसमेंट था। और क्या था, और वर्ड यूसेज हो गया। ब्लैंक्स और कुछ मिसलेनियस टाइप के थे जो कि मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। इसीलिए ना, जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन दे देना चाहिए रिव्यू। एक्चुअली कल शाम को मेरे को काफ़ी लेट हो गया आते तो मैं नहीं दे पाई। एंड क्वांट में बोलते हैं, क्वांट में क्या था, एक पाई चार्ट था, पाई बेस्ड DI था, जिसमें कि थोड़ा सा आपको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि पैसा से रिलेटेड कुछ था उसमें, ठीक है। वो था, एक पाई चार्ट बेस्ड था, एक लाइन था और लाइन प्लस टैब था उसमें। बट ये वाला काफ़ी ज़्यादा ईजी था, ठीक है। मतलब कि लाइन में टोटल दिया हुआ था और टैब में 1 का दिया हुआ था। तो इसको जब माइनस कर देंगे इससे तो सेकंड वाला निकल जा रहा था, और उसी के बेसिस पे सिंपल क्वेश्चन थे। इजीली 5 क्वेश्चन जो है वो बन गए थे इससे DI के। उसके बाद 5 जो है वो मिसिंग थे, ठीक है। 5 मिसिंग थे, 5 क्वाड्रेटिक थे। ये क्वाड्रेटिक बहुत इजीली बन जा रहा था, इसमें कुछ भी नहीं था। और बाकी जो थे वो सारे अरिथमेटिक थे, जो कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला अरिथमेटिक के क्वेश्चंस देखने का। बट मेरे को जहाँ तक याद है टाइम, वर्ड एंड टाइम का था। स्पीड एंड डिस्टेंस का शायद 2 क्वेश्चन था, ये 2 हम देखे थे। और अच्छा हाँ, वो भी था एक, है ना, इन्वेस्टमेंट वाला, पार्टनरशिप पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। एंड अच्छा, रीजनिंग में बेसिकली हमको लगा था कि रीजनिंग बना लेंगे, क्योंकि मेरा रीजनिंग थोड़ा सा अच्छा है मतलब दूसरे से। बट एक्चुअली मेरी रीजनिंग में क्या हुआ कि इसमें हाँ, क्या क्या था मैं बता रही हूँ। सिलॉजिज्म था, ठीक है, सिलॉजिज्म था। उसके बाद इनइक्वालिटी था, सिलॉजिज्म था। और क्या था, हाँ, ब्लड रिलेशन था। और एक डायरेक्शन का था, क्वेश्चन डायरेक्शन का। यही सारे मिसलेनियस थे और ये मेरे को लग रहा है टोटल 12 मार्क्स का आया था। बाकी सारे पजल्स थे, सब कुछ पजल था। उसके बाद पजल में मैं बता देती हूँ कौन कौन सा था। एक तो था कि मंथ बेस्ड था, और मंथ में और एक इसमें एडिशनल था, मंथ के साथ में, और एक इसमें इसी में एडिशनल था, ठीक है। कुछ और एक था, मतलब कि डबल था। दूसरा नंबर का था एक आपका था सर्कुलर था। सर्कुलर में इन आउट वाला था, ठीक है। ये बन गया था इजीली। ये वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा था बट इजीली बन गया था। यही गलती हो गया मेरे से। और एक पजल था ना जिसमें कि 9 पर्सन थे और एक के बाद आ रहा था एक जन, वैसा कुछ था। और ये मतलब कि एकदम छोटा सा पजल था, तो हम बेसिकली इसको देख करके लगा कि आपसे बन जाएगा, बट जब आप अंदर बनाने लगोगे तो ये वाला हम लोग से नहीं बना। और ये बनाते बनाते 4-5 मिनट जो है हम लोगों का चला गया, और ये बना भी नहीं बहुत सारे लोग से, मेरे से भी नहीं बना। और मेरे बगल में जो लड़की थी वो भी मेरे से बात करी थी एग्ज़ाम के बाद, तो वो भी इसी में फंसी थी। जबकि ये वाला पज़ल काफ़ी बड़ा दिख रहा था, बट ये काफ़ी ज़्यादा ईजी था। तो मतलब ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आपको क्वेश्चंस पिक करना आना चाहिए, मतलब कि एक बार पढ़ के और समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन में से बनेगा या नहीं बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पज़ल अगर छोटा दिख रहा है तो उसको जाकर के आप पहले कंडक्ट करोगे, और जो बड़ा दिख रहा है उसको आप बाद के लिए छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। जब मैंने ये पज़ल उठाया तो मेरे से हार्डली में से 2 मिनट लगा होगा इतना बड़ा पज़ल बनाने में। 2 से 3 मिनट में ये पूरा पज़ल बन गया था, जबकि ये काफ़ी बड़ा दिख रहा था। और ये मेरा 4 से 5 मिनट ले लिया, और जो 4th वाला पज़ल था वो मेरे को देखने के लिए टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली में। तो अगर मैं यहाँ पे नहीं वेस्ट की होती टाइम तो मेरा ये और ये जो 4th वाला पज़ल था ये भी मेरे से बन जाता। बट इसमें मेरा 5 मिनट चला गया, और 5 मिनट बाद मेरे को फाइनली इसको छोड़ना पड़ा। तो उसी से मेरा थोड़ा सा रीजनिंग में मोरल डाउन हो गया, और इसी के चलते ये भी मेरा छूट गया, और डायरेक्शन का क्वेश्चन छूट गया। बाकी ये सब कुछ बनाया है हम, ये सारे बना चुके हैं हम, ठीक है। तो ये था एनालिसिस। आई थिंक लंबा जा रहा है वीडियो, तो यहीं पे एंड अप करते हैं।
सो ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम है नेक्स्ट, एंड बी काम एंड गिव योर बेस्ट। बाय बाय।